कामचोर ननद के नखरे। दमयंती की शादी को अब 2 साल हो गए थे और उसकी एक इकलौती ननद थी जिसका नाम सालू था। सालू बहुत ही नखरे और कामचोर थी जिससे कि उसकी भाभी उससे बहुत ही परेशान रहती थी। चलो आइए सुनते हैं ननद के नखरे। ओफो, घर का काम जब देखो मुझे ही करना पड़ता है और एक ननद है जो बहुत ही कामचोर है। अरे भला मेरी और उनकी उम्र में फर्क ही कितना है। मेरी शादी जल्दी हो गई, अब वो भी तो 25 की हो गई है। कभी ऐसा नहीं कहती कि घर का काम करने में अपनी भाभी की मदद कर दूं। बस उठाया बैग चल दिए कॉलेज को। मम्मी जी भी उसे कुछ काम करने के लिए नहीं कहती, सब बस मुझे ही कहते रहते हैं जब देखो। अरे बहू, क्या आज ही चाय मिलेगी? अरे जरा जल्दी लेके आओ। विवेक को भी अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही है और सालू को भी अपने कॉलेज के लिए लेट हो रही है। सुबह सुबह सभी की बातों को सुनकर दमयंती कहती है, आ रही हूँ मम्मी जी। मेरे में भी कोई 10 हाथ नहीं है। क्या क्या जो करूँगी आखिर में। आप कभी नैना जी से बोलती भी नहीं हो कि अपनी भाभी की काम में मदद किया करो। ओफो दमयंती, तुम भी जब देखो सालू के पीछे पड़ी रहती हो। अब उसकी भी कुछ सालों में शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल में कर लेगी। और वैसे भी उसे सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है, वो कब तुम्हारी मदद करेगी। भाभी, आप तो जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो कि काम नहीं करती काम नहीं करती। अब क्या मैं अपने कॉलेज भी ना जाऊं? क्यों ननद जी, जो लोग कॉलेज जाते हैं क्या वो घर का काम नहीं करते? आपको तो बस एक बहाना चाहिए घर से बाहर जाने के लिए। काम चोरी करते हो आप। ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर ननद और भाभी में कहासुनी होने लगती है तो सास कहती है, सालू और बहू, तुम भी जब देखो बस छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हो। और सालू बेटा, तुम क्यों भाभी से ऐसे मुंह चढ़ाते हैं? अरे थोड़ा काम कर लिया करो, कल को तुम्हारे काम ही आएगा। अब कल को तुम्हारी शादी होगी तो ससुराल में भी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अरे जब तुम मायके में काम ही नहीं करोगी तो क्या ससुराल में क्या खाक काम करोगी? काम तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। मम्मी, बस आप भी भाभी की तरह मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हो। मुझे अभी से शादी नहीं करनी और मैं घर का कोई काम भी नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज अपने दोस्तों के साथ। ऐसा कहकर सालू अपने कॉलेज के लिए चली जाती है और विवेक भी अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। और ऐसे ही रोज ननद और भाभी में बहुत ही झगड़ा होता रहता और वह एक दूसरे से चिढ़ते रहते थे। एक दिन की बात है, दमयंती बहुत ही बीमार पड़ गई थी और वह अपने बिस्तर में सोई हुई थी। हे भगवान, आज तो मुझे बहुत ही तेज बुखार आ गया है। मेरी तो बहुत ही तबीयत खराब हो गई। मुझसे तो अब उठा भी नहीं जाता। वैसे मेरे पास आज सही मौका है। ननद जी बहुत ही कामचोरी करती है ना, आज उन्हें पता चलेगा। अब तो ना सारा काम करना ही पड़ेगा और मुझे भी थोड़ा आज बना बनाया हुआ खाना नसीब हो जाएगा। अरे बहू, आज क्या खाना बनाओगी या नहीं भी? वो मम्मी जी, आज मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है बहू, तो आराम कर फिर। जहाँ दमयंती यह सोच रही थी कि उसकी ननद आज खाना बनाएगी, वहीं किचन में खाना खाने वाली टेबल पर सालू ने बाहर से खाना मंगवाया और सभी लोग बाहर का खाना खाते हैं। जैसे ही दमयंती अपने कमरे से बाहर आती है तो देखते हैं कि सभी लोग तो बाहर का खाना मंगाकर खा रहे हैं। तो दमयंती कहती है, ये क्या देख रही हूँ मैं? आज क्या घर पे खाना नहीं बनवाया? एक दिन में बीमार क्या पड़ गई तो सालू तुमने खाना क्यों नहीं बनवाया? और मुझे तो तुम लोगों ने खाने को तक नहीं पूछा। अरे बहू, ये बाहर का खाना है, हमें लगा तू बीमार है, तू इसे कहाँ खाएगी। अरे तो चाय बिस्कुट खा ले। अरे भाभी, अगर एक दिन हमने बाहर का खाना मंगवा के खा भी लिया तो क्या हो गया इसमें? और वैसे भी भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता और मुझे काम करने में बहुत ही आलस आता है। मुझसे नहीं होते ये सारे काम, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया। और वैसे भी तुम कल से ठीक हो जाओगी तो बना लेना घर का खाना। दमयंती अपने ननद के मुंह से ऐसा सब सुन बहुत ही गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर चली जाती है। और शाम को जब विवेक अपने घर आता है तो उसे कहती है, अरे एक दिन में बीमार क्या पड़ गई? तुम्हारे घर वालों ने तो मुझे खाना तक नहीं पूछा।
साल के 365 दिन में मैंने सभी को खाना खिलाया, पर एक दिन जब मैं बीमार पड़ी तो किसी ने मुझे खाने का तक नहीं पूछा। और वो एक ननद कामचोर, वो तो खाना बनाएगी नहीं, बस बाहर से खाना मंगवाया और मुझे तो पूछा तक भी नहीं। ओफो दमयंती, तुम बीमार पड़ी थी इसलिए नहीं पूछा होगा बाहर का खाना। तुम सालों से इतनी चिढ़ती क्यों हो? ऐसा बोलकर विवेक आराम करने लगता है तो दमयंती सोचती है, मुझे जल्द से जल्द सालों की शादी करनी पड़ेगी, तभी मैं इस घर से चैन से रह पाऊंगी और मेरा ही राज चलेगा। अरे जब शादी करके ससुराल जाएगी ना, तब पता चलेगा काम करना पड़ता है। मायके में तब बहुत कामचोरी दिखाती है। और फिर अगली सुबह की बात है। दमयंती सभी के लिए चाय नाश्ता ले जाती है और कहती है, सासू माँ, मैं वो कह रही थी कि अब हमें सालों की शादी कर लेनी चाहिए। अरे 25 साल की हो गई है, मेरी तो 20 साल में शादी कर दी थी। अरे यार भाभी, आप जब देखो मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ रहे हो? अरे मुझे अभी से शादी नहीं करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी। शादी की बात सुन विवेक भी कहता है, मम्मी, दमयंती बात सही कह रही है, हमें सालों के लिए लड़का ढूंढना शुरू करना चाहिए। अरे सालू, ऐसे ही थोड़ा ना हम तेरी शादी कर देंगे, अभी तो 1 साल तो लग ही जाएगा तेरे लिए लड़का ढूंढते ढूंढते। हाँ बेटा सालू, विवेक सही कह रहा है। अगर अभी से लड़का ढूंढेंगे तभी तो अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हारे लिए। अच्छा तो ठीक है मम्मी जी, तुम ढूंढो लड़का, तब तक मैं तो कॉलेज जा रही हूँ अभी। सालू ने शादी के लिए हामी भर दी तो दमयंती बहुत ही खुश हुई और सोचती है, अब आएगा ना असली मज़ा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब शादी करके ससुराल में जाएगी ना, तब पता चलेगा कि ससुराल कैसा होता है। और फिर अगले दिन से आए दिन कोई न कोई अच्छा लड़का सालू को देखने के लिए आता, पर सालू इतनी नखरे वाली थी कि वह हर लड़के में कोई न कोई कमी ढूंढती रहती थी। अब ऐसे ही सालू हर लड़के को रिजेक्ट करती रहती, जिससे कि पूरा 1 साल बीत गया। अरे बेटा सालू, ये तुम क्या कर रही हो? हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकालती रहती हो। अरे अगर तुम ऐसे करती रहोगी तुम बूढ़ी हो जाओगी। अरे माँ, अभी मुझे बाहर की 4 लोगों ने बहुत ताने सुनाए, कह रहे थे कि तुम्हारी बहन तो बहुत ही नखरे दिखाती है। और पंडित जी वो तो मुझसे कह रहे थे कि अब मैं तुम्हारी बहन के लिए कोई भी रिश्ता नहीं लाऊंगा। अगर ये ऐसी करती रही तो बाहर हमारी बहुत ही बदनामी होगी। पर इन बातों से सालू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, माँ, आज मैं मूवी देखने जा रही अपने दोस्तों के साथ। अरे सालू बेटा, कहीं नहीं जाना, तुम घर पर ही रहोगी। तुम्हारी वजह से बाहर हमारी कितनी बदनामी हो रही है। अरे ननद जी, अगर ऐसे ही तुम्हारे नखरे बढ़ते रहे ना तो तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलने वाला। अरे ननद जी, तुम कोई हूर की परी तो हो नहीं जो तुम्हें कोई राजकुमार मिलेगा। घर के काम करने में कामचोरी और आलसी और निकम्मी तो तुम हो ही, और लड़का ढूंढने में भी तुम नखरे बहुत दिखा रही हो। अरे जरा जल्दी जल्दी शादी करके अपने ससुराल चले जाओ, मुझे भी परेशान मत करो। भाभी तुम तो चुप ही रहो, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। और अब दिन प्रतिदिन सालू के नखरे और भी बढ़ते रहे, जिससे कि वह हर लड़के में कोई न कोई कमी ढूंढती रहती थी।